हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। रात मैंने जो वीडियो शूट की थी इसकी वजह से सब फैला हुआ था और कमरा पूरा गंदा हो रखा था। तो फिर मैं उठता हूँ सुबह चाय लेने के लिए, पर सब सो रहे होते हैं। तो फिर मैं छत पे जाने लगता हूँ। यहाँ पे डोरा देखो सीढ़ियों पे कैसे बैठी हुई थी। फिर छत पे आके मैं बस देख रहा होता हूँ, व्यू बहुत मस्त आ रहा होता है, जो कि इतना सुंदर। ये सामने स्कूल है। और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर मैं जाता हूँ सृष्टि के पास। टिंगी टिंगी। और जैसे ही मैं मम्मी के कमरे में आता हूँ तो वहां पे देखो, तुमको दिखाता हूँ डोरा कैसे सोई हुई थी। ये देखो, ऐसे कौन सोता है यार, डोरा को देखो। सृष्टि की तो नजर हट ही नहीं रही थी कैमरे से, वो बार बार उधर ही देखती थी। और फिर सामने जो पेंटिंग्स लग रही है, मेरे भाई ने डिजाइन की हुई है। रात में ही ये तिरुपति विक्की बालाजी की मम्मी लेकर आई थी। और यहाँ पे विराजमान है हमारे हमारे लड्डू गोपाल जी। और फिर मैं रेडी होकर शॉप पे जाने के लिए हो जाता हूँ रेडी, क्योंकि मम्मी ने थोड़ा सा काम बोला था करके आने के लिए। तो और फिर मैं आ जाता हूँ अपनी शॉप पे, ही है हमारी शॉप। तो मैं अपना थोड़ा सा काम करने लगता हूँ जो मम्मी ने बोला था वो। तो फाइनली शॉप का सारा काम मेरा खत्म हो जाता है। तो देखो गाइस, ये वाला जो है ना, ये वाला मेरा, ये वाला शोकेस इधर से हट के इस तरफ जाएगा। सामने जो सामने वहां से हट के उस तरफ लगाया जाएगा और इधर आएगा। और इधर जो है, फिर जब ये हट जाएगा यहाँ से तो उसके बाद वहां पे ये वाली शीट आएगी। ये शीट से है ना, ये ऐसे एंगल में आएगी। तो ये मतलब ऐसे करके लगाई जाएगी। फिर इसमें छोटे छोटे एंगल लगाए जाएंगे और फिर एंगल लगाने के बाद उसमें सामान रखाया जाएगा। ये देखो, तो उसे पसंद आएंगे बता देना। शॉप का सारा काम निपटा के फिर मैं आ जाता हूँ इधर दूसरा काम निपटाने। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे जो बैग है और सामने मेरी स्कूटी खड़ी है। स्कूटी पे जो सामान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो भाई देख लो भाई, हम छोटे लड़कों को भाई यही करना पड़ता है। स्कूटी पे आगे से जुगाड़ सामान रख के लेके जाना पड़ता है। तो गाइज मेरी स्कूटी का आगे का वाइजर टूट जाता है यार। मुझे बहुत दुख होता है, मेरी फेवरेट स्कूटी है ये। और फिर मैं उसके बाद करता हूँ अपने बच्चों के साथ मिलकर थोड़ी सी मस्ती। तो मैं लेता हूँ खाली जार, उसमें 2 केले और थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच प्रोटीन, और फिर मेरा बनाना शेक हो जाता है रेडी। मैंने अपने कान की पियर्सिंग करवाई थी। अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने एक पोस्ट डाली थी एक लड़की के साथ जिम में खड़े हो गए। तो बहुत से लोग मेरे से बोल रहे थे भाई ये कौन है, कई जिन्होंने मैसेज कर दिया, पूछने लगे भाई। तो मैंने उनको ऐसी झूठ में बोला था, मजाक मजाक में, कि ऐसी ये दोस्त है, फ्रेंड है वगैरह है, ऐसा मैंने बता दिया था। लेकिन रियल ये है कि भाई वो एआई से बनाई हुई पिक है। किसी लड़की के साथ मैंने फोटो वगैरह नहीं ली। ठीक है। और जो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ भाई तूने गर्लफ्रेंड बना ली, तो भाई मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। भाई मेरे 2-3 ब्रेकअप हो चुके, उसके बाद एक रिलेशन था, उसके बाद मेरी लाइफ में ना तो कोई है ना कोई आएगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एआई इमेज थी वो। ठीक है। और रही बात किसी की मेरी लाइफ में आने तक की, यानी कि मेरी लाइफ में अब कोई नहीं आने वाला। भाई मेरे को काम करना है, पैसे कमाना है, उस चीज पे ध्यान देना है। भाई जिम्मेदारियां हैं वो उठानी है, तो उस चीज के लिए काम करना है, फालतू का टाइम किसी के लिए नहीं करना। और जो मेरा लास्ट रिलेशनशिप था उसके बारे में तो मैं पहले एक बार बता चुका हूँ। बाकी क्या बोलूं उसके बारे में। अब ऐसे तो किसी के बारे में पीछे से मैं बुरा बोल नहीं सकता। बाकी बस इतना बोलूंगा, भयंकर तुम्हारा भाई के दिल के साथ खेल गई। और क्या होता है ना, एक एक के बाद होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो मतलब वो काउंटिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसा ही उसका सिस्टम था, बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं। बाकी लाइफ जो है ना सबकी अच्छी चल रही है, सबकी अच्छे से चलती रहे। किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहा हूँ, दूसरे सब लोग अपनी अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। भाई अपने ऊपर काम करते रहो, अच्छी चीजों पे देखो और अच्छी चीजों में ही रहो। जितनी तुम्हारे अंदर गलत आदतें हैं उन सबको दूर कर दो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आने वाले टाइम पे फिर वो बहुत ज्यादा तुम्हारी आदत बिगड़ जाती है। तो अपना एक डिसिप्लिन बना के चलो, वो डिसिप्लिन तुम बना के चलोगे तो उस डिसिप्लिन के हिसाब से ही तुम लाइफ में आगे ग्रो करोगे। बस यार इतना ही है भाई की। और वैसे भी अब मेरा काम काम पे जाने का टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। तो 2 बजे मैं अपनी जॉब पे निकल जाऊंगा। कल मैंने नाइट की थी, अब आज मेरे को डे करनी पड़ रही है। फिर कल देख पता नहीं कौन सी शिफ्ट होगी, तो मेरी तो चेंज होती रहती है।
लड़की एक बंदा छोड़ती है तो दूसरा बंदा पकड़ लेती है, बस उसका यही होता है, ठीक है लाइफ में। क्योंकि एक लड़की का पर्पस एक लड़की के तक ही जिसका रहेगा, तो वो लड़की भी उसका इतना ही पर्पस रहेगा कि हाँ। हर लड़कों की लाइफ यार लड़की से बहुत अलग होती है। उसकी लाइफ में जिम्मेदारी है, काम करना पड़ता है दिन में, किस तरह घर के काम होते हैं, फिर अपना जॉब का काम होता है। तो कोई लड़की है ना, जो अगर किसी से प्यार करती होगी तो वो उसको समझती होगी, तो वही इंसान उसकी लाइफ में रह सकता है उतने टाइम तक, या उसका रिलेशन उतना आगे तक जा सकता है। वरना आजकल की डेट में तो भाई कहीं पे प्यार व्यार नहीं, कुछ नहीं है, खाली पे लोग बस एक-दूसरे के साथ टाइम पास करते हैं। तो बताऊँ वो लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपना अपने नाम की आपके नाम के साथ अपना नाम बहुत पहले ही जोड़ देती है। वो होती हैं उस तरह की लड़कियाँ, ठीक है? जो वहाँ तक उस लेके जाती है। वरना आजकल की डेट में भाई आधे से ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी ही हैं, सिर्फ़ टाइम पास करा एक-दूसरे के साथ वो है, एक बंदा छोड़ा दूसरा बंदा, इतने में ही सी है बस उनकी में। बाकी उनको घंटा नहीं फ़र्क पड़ रहा कि भाई उनको अपने करियर पे ध्यान देना है, नहीं देना है, उनको अपना करियर बनाना है कि नहीं बनाना है। और जो लोग ध्यान दे रहे हैं, तो लौंडों के लिए किसी लड़की वगैरह के चक्कर में ऐसे मत पड़ना। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ बस ऐसे ही। अपने ऊपर काम करते रहो, किसी लड़की वगैरह के चक्कर में मत पड़ो भाई, सीधे घर वाले जहाँ बोले वहाँ शादी कर लेना, ठीक है? पर किसी लड़की की, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार, बहुत ज़्यादा वो होती है कि बेकार में तुम इतना हर्ट हो जाओगे, डाउन फील हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, एंग्जायटी होगी, दिल टूटेगा, ये सब चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ। तो हैप्पी रहो, खुश में, मज़े में रहो, भैंचोद लाइफ एक ही लाइफ होती है, उसको अच्छे से एन्जॉय करो। किसी लड़की के ऊपर इतना डिपेंड मत होना, क्योंकि जब मेरा टाइम था ना, तो मैं जैसे तुमने देखा जब व्लॉग में तुम मेरे देख ही रहे हो कि मैं कैसी मेरी डेली लाइफ चलती है। तो ये सब काम करते हुए और इस तरह जॉब वगैरह करते हुए, भाई मैं उस लड़की के साथ 24-24 घंटे बात करता था। पूरा दिन में भी, रात में भी, भाई सोता नहीं था। मैंने कहा चल यार टाइम देना इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा ये सब चीज़ें चलती थी, तो मैं इस तरीके से था। लेकिन भाई उसको ज़रा भी कदर नहीं होती है, मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी लड़की को ज़रा भी कदर नहीं होती है, तो तुम खाली-पीली में मत घुसना किसी लड़की वगैरह के चक्कर में। अपने ऊपर ध्यान दो, समझो, ज़िम्मेदारी है भाई तुम्हारे ऊपर। तुम एक लड़के हो तो बहुत सारे काम है जो तुमको खुद करने पड़ेंगे। अगर तुम इन सब चीज़ों में जाओगे तो भाई तुम अ, ऐसा समझो कि अपनी लाइफ स्पॉइल करोगे यार। क्योंकि अपने करियर पे अगर तुम डिपेंड रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अपने खुद का फोकस लो, माइंड एकदम स्ट्रेट रखो, काम करते रहो बस, छोड़ दो। बाकी कौन क्या कर रहा है सब अपने दिमाग से निकाल लो। बस अपना किसी की लाइफ से कोई लेना देना मत रखो। खुद तक रहो, खुद से ही प्यार करो। अरे जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हें अच्छी से मिल जाएगी। बस एक सही इंसान का इंतजार करते रहो लाइफ में, वेट करते रहो, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर बस, और क्या है, लाइफ चल रही है। तो भाई मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, डुग्गू बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई काम पे से आने के बाद जब घर पे आके जो फीलिंग मिलती है ना, जो राहत मिलती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती, कि कहीं नहीं मिलेगी भयंकर। पूरी दुनिया एक तरफ और घर पे आके जो तुमको सुकून मिलेगा ना, वो एक तरफ। भाई इस वक्त मेरे को यार दबा के भूख लग रही है, भूख लग रही है बहुत पैर। खाना बनाया भाभी? ले लो यही। भाई बहुत जोरों से भूख लग रही थी, आप जूते जाते कुछ नहीं बोले। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के कुछ 1 बजने वाला है, और मेरे को बहुत नींद आ रही है, कसम से मेरी आंखें भी लाल हो रही हैं। तो मैं काम वगैरह करके आके मैं सुबह 6 बजे उठ रहा था, तब सब तक जाग रहा हूँ। और अभी बस मैं खाना वाना खा के सब हटा हूँ। और अभी मैंने अपने लिए देखो चाय बनाई है। अब वो इसलिए क्योंकि मुझे जो है अभी व्लॉग एडिट करना है, उसको कंप्लीट करना है, देन उसके बाद मैं फ्री होके तब सो पाऊंगा। और वो भी उसके बाद, वैसे कल मेरे लिए अच्छा दिन है क्योंकि कल है संडे, और संडे के दिन मेरी होती है जिम की भी छुट्टी और जॉब की भी छुट्टी। लेकिन मेरे को शायद कल जॉब पे जाना पड़ सकता है, तो इसलिए मेरे को टाइम से भी शायद सुबह उठना पड़ सकता है। बाकी मेरी इस वक्त हालत बहुत खराब है, बहुत भयंकर नींद आ रही है। अब मैं भी भाई कम से कम व्लॉग एडिट करके पूरा कंप्लीट करके उसके बाद ही मैं सोऊंगा।
तो गाइस मेरा व्लॉग पूरा एडिट हो चुका है और मैं भी अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो अब व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।